हेलो फ्रेंड्स। मैंने कुछ टाइम पहले एक मेटा एनालिसिस के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई थी और बीइंग फ्रॉम द मैनेजमेंट डिसिप्लिन मैंने मेनली काम एक्सप्लेन किया था कोरिलेशन के ऊपर कि जब हम आर लेते हैं तो आगे कैसे मेटा एनालिसिस पे प्रोसेस करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो भी प्रीवियस स्टडीज़ हैं सब ने आर को यूज़ नहीं किया होता। तो ऐसा हो सकता है वेरिएबल वही हो लेकिन उन्होंने टी टेस्ट या एनोवा यूज़ किया हो या क्रॉस टेबुलेशन यूज़ किया हो। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम किसी भी चीज़ को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमारी एक बेसिक हमारा चीज़ है कोहन से डी। तो चाहे वो हम क्रॉस टेबुलेशन से आए, यहाँ पर हम लॉग्स ऑड्स रेशो निकालते हैं, लॉग ऑफ ऑड्स रेशो, या कोरिलेशन जिसमें आर जिसका जेड बन जाता है, या टी टेस्ट एनोवा जिसका जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इनसे हम डी में कन्वर्ट करके अब किसी भी तरह से ले सकते हैं। इस पे कैसे काम करना है और क्या क्या फार्मूले हैं, आइए इनकी बात करते हैं। ये बुक है इंट्रोडक्शन टू मेटा एनालिसिस बाय बोरेनस्टीन एंड अदर्स। इसमें इन्होंने ऑथर्स ने डिस्कस किया है। तो इसके फॉर्मूले बड़े सिंपल हैं। फॉर्मूले इनके ये बोलते हैं कि अगर आपको लॉग ऑफ ऑड्स रेशो को डी में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला है। हम अभी आते हैं लॉग्स ऑफ ऑड्स रेशो कहाँ से आएगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। सिंपली याद रखिए, अगर ये आपके पास गिवन है तो √3 डिवाइडेड बाई पाई, पाई रिमेंबर जो इसकी वैल्यू होती है 22/7 वही वाला, और अगर वाइस वर्सा तो फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको आर और डी को कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला है। अगर आर गिवन है तो डी आ सकता है, और अगर आपको डी पता है तो यहाँ पे एक हमें ए निकालना होता है जो कि हमारा N1 N2 से निकलता है, जो दो सैंपल है। अगर आप कहें कि मुझे तो पता नहीं N1 N2 क्या है, तो सेम रख दीजिए, N1 = N2, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पे, फिर आप यहाँ 4 पुट कर दीजिए। अगर आपको दो अलग अलग सैंपल्स का आइडिया नहीं है तो ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डी से जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ एक करेक्शन फैक्टर आता है जे, 1 - 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम -1, ये जे आता है। इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी बन जाएगा, और जी से डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जी, आर और ऑड्स रेशो ये कैसे आएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। जो आप मेटा एसेंशियल को डाउनलोड करते हैं तो इसमें 5 शीट्स डाउनलोड होती हैं आपकी। अब एक एक करके देखते हैं। ये सेकंड है हमारी बाइनरी डाटा 1.5, डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। बाइनरी डाटा, बाइनरी डाटा का मतलब है कि ये हमें दे रहे हैं इस तरह का डाटा। अब हमें इन्होंने ये दे भी दिया, देखिए आपका आउटकम ऐसा होगा, 2/2 टेबल है ना, तो आउटकम 1 भी, यहाँ कुछ भी नंबर आप लिखिए। तो अगर जैसे यहाँ पे लिखा है 5, ये है 95, ये है 10 और 90, तो मैं वैल्यू यहाँ लिखूंगा, ए की वैल्यू, बी की, सी की, डी की, और इन दोनों को टोटल लिख दीजिए जो N1 N2 है। ये वैल्यूज आपको एंटर करनी है। तो अब इसमें एक चीज़ देखें, जैसे हमने ये 2 नहीं की है तो अपने आप आ रहा है सफिशिएंट डाटा में नो, नहीं ये नहीं चलेगा। ओके, अगर मैं ये दे दूँ 80 तो थोड़ा सा ये रियल टाइम पे प्रोसेसिंग करता है। कैसे सफिशिएंट क्यों है, क्योंकि अगर N2 आपने दिया हुआ है 100 है, ये 80 है, तो ये ऑब्वियसली 20 है। तो इनमें से मतलब आपको ये पूरा करना है ताकि सफिशिएंट बन जाए डाटा। अगर N1 N2 आपको नहीं पता है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन फिर शायद पहले वाला सफिशिएंट नहीं बनेगा डाटा, आप दे देंगे 20 है तो ये चल जाएगा कि हाँ ठीक है, N1 N2 नहीं आप लिख रहे तो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे कि ये 5 + 95, 80 + C और D मिलके N2 बनते हैं, A और B मिलके N1 बनते हैं। अब जब आप ये डाटा डाल देंगे, लाइक आपको रिव्यू में कोई मिला है 2 पर्सन्स जिन्होंने क्रॉस टेबुलेशन पे काम किया है, आप सिंपल फॉरेस्ट प्लॉट पे आइए और यहाँ पर है आपका ऑड्स रेशो 0.35, ठीक है, इसको हम उठा लेंगे। ये ऑड्स रेशो सबका मिला के आएगा पूरी फाइल का। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, नेक्स्ट वैल्यू इज, ये रियल टाइम पे काम करता है तो थोड़ा सा स्लो है, 55, 45। अब ये 3 स्टडी हैं और 3 स्टडी में पहले पूछेगा डाटा सफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी कहना है कि इस डाटा को इंक्लूड करिए। तो मैं यस कर देता हूँ यहाँ से। अब फॉरेस्ट प्लॉट पे थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले, देखिए अभी 3rd वैल्यू आई नहीं है। अगर आपका काम सारा ही बाइनरी का है फिर तो बिल्कुल ठीक है, आप सीधा ऑड्स रेशो को रिपोर्ट करें और ये आपका जो चार्ट वगैरह आएगा इनको रिपोर्ट करें, 0.28 आ गया। इसी तरह से अगर आपका काम है टी टेस्ट अनोवा का, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप कंटिन्यूस डाटा। खोल के देख लेते हैं। इसके अंदर इनका कहना है इनमें से कोई भी फॉर्मेट हो आपके पास, यानी या तो आपको 2 का पहले का मीन पता है, दूसरे ग्रुप का मीन पता है,
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स में फ़र्क आता है? तो बॉयज़ का जो मीन मार्क्स है, गर्ल्स का जो मीन मार्क्स है, बॉयज़ का जो स्टैंडर्ड एरर, गर्ल्स का सेकंड स्टैंडर्ड एरर, और दोनों का N1 N2 ये एंटर करें। अब मान लीजिए आपने कहा स्टैंडर्ड एरर नहीं है लेकिन पूल्ड है दोनों का, कोई बात नहीं, वो कर दीजिए क्योंकि इससे पूल्ड ही निकालना होता है। आप ये कहें कि नहीं ये दोनों ये नहीं है, इनका डिफरेंस है, वो भी चलेगा। डिफरेंस हमें तो अल्टीमेटली टी निकालना है, और टी का फार्मूला है डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई पूल्ड स्टैंडर्ड एरर। अब आप कोई भी इसमें कॉम्बिनेशन डालिए, सारी वैल्यू जिससे टी निकल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे m1 माइनस m2 है और पूल्ड है n1 n2 है, कोई दिक्कत नहीं, निकल पूरा हो जाएगा, निकाल सकते हैं। दिस डिवाइडेड बाई दिस, वो निकल जाएगा। अगर आपने कहा टी गिवन है, और भी अच्छी बात है, टी लिखिए और दोनों यहाँ पे n1 n2 अलग अलग लिख दीजिए। टी नहीं है, अनोवा का केस है, अनोवा लिख दीजिए यहाँ पे। कोहन से डी या हैज जी गिवन है, वो लिख दीजिए। कोई भी जो भी डाटा आपको मिले, तीन चीज़ें मैंडेटरी हैं, n1 n2 तो हमेशा मैंडेटरी हैं। टी गिवन हो या वो वैल्यू जिनसे हम टी को निकाल सकें, या एफ गिवन है, जी गिवन है, डी गिवन है, कुछ भी आप कर लीजिए। अगर ये वैल्यू डाल देते हैं आपके पास यहाँ हैज की जी आ जाता है, ठीक है, हैज का जी। हमने अभी तक बात कर ली है कि अगर मेरे पास लॉग्स रेशो, ये हमारी शीट 1 से आ जाएगा। 1 का मतलब है, ये देख लीजिए, इस शीट का नाम है बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा वाली शीट से लॉग्स ऑफ वर्ड्स रेशो निकल जाएगा। जैसे ही आप सारा डाटा डालेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली, ये देखिए, ये वाली थी हमारी शीट, इनपुट डाटा यही थी हमारी। इसमें सेकंड शीट में फॉरेस्ट प्लॉट में आपको वर्ड्स रेशो उठाना है, ठीक है। इसको क्लोज करें। इसी तरह से अगर जो सेकंड वाला है टी टेस्ट, अनोवा, डी, कोहन्स डी, हैज जी, कोई भी गिवन है, तो आप सीधा यहाँ पे रखिए वैल्यू, सबकी वैल्यू कंबाइंड कलेक्टिवली -0.42 आ रही है, हैज का जी आ जाएगा। हैज का जी का मतलब है मेरे पास ये वाली वैल्यू गिवन है, ओके। आर तो आपको पता ही है, आर अगर गिवन है तो अब हम देखते हैं इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैंने एक छोटी सी यहाँ फाइल बनाई है, इसमें फंक्शन, ये फार्मूले यहाँ भी लिख दिए। जैसे ऑड्स रेशो गिवन है तो लॉग ऑफ ऑड रेशियो का तो सिंपल ln, इसका ln कर दीजिए। डी कैसे निकालते हैं? डी का हमारा फार्मूला है, चेक करें, हमारे पास लॉग्स ऑफ ऑड रेशियो गिवन है इनटू √3 डिवाइडेड बाई पाई, सो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और पाई का फंक्शन होता है यहाँ पे एक्सेल में इज इक्वल टू पाई। ये पाई का फंक्शन है, 3.141 ये आ जाएगी वैल्यू। तो डी निकल गया हमारा। डी से आर कैसे करते हैं? देखिए फार्मूला गिवन है डी टू आर, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आप डी टू आर का ये फंक्शन है और इसमें एक ही वैल्यू निकालनी होती है, जिसमें n1 n2 अलग अलग ग्रुप्स का अगर पता हो। देखिए अगर आप डी की बात कर रहे हैं तो डी का मतलब है कि आप या तो जी से आ रहे हैं या ऑड से रेशियो से आ रहे हैं, आपके सैंपल साइज अलग अलग हैं। तो अगर पता है जैसे 60-40, तो मैंने ए का फार्मूला लगा दिया, दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज ए। अगर नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए इसे, अब सीधा वैल्यू 4 ले लीजिए। अगर n1 n2 सेम होंगे, कुछ भी वैल्यू हो, देखिए ये वैल्यू हमेशा 4 आएगी, तो अब सीधा 4 ले लीजिए। और यहाँ पे अब हमारा फंक्शन बन गया d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे d डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे n1 n2 का आइडिया नहीं है तो आप सीधा मतलब कुछ भी वैल्यू बराबर लिख दीजिए, ये 4 बन जाएगा आपका। तो ये हमारा हो गया कन्वर्ट आर के अंदर। फाइनली अगर आप आते हैं इस रूट से, टी टेस्ट अनोवा की वैल्यू है आपके पास, तो जी आएगा ना आपके पास एक्सेल से। तो जी से क्या फार्मूला है? जी से हमें कन्वर्ट करना है डी में, जी से कन्वर्ट करना है डी में। ये देख लेते हैं कैसे। जो आपका n1 n2, देखिए अगर आप टी टेस्ट अनोवा से आ रहे हैं तो रिमेंबर टी टेस्ट में कोई 2 ग्रुप ऐसे होंगे ना जिनके अंदर आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक कर रहे हैं, दोनों का सैंपल साइज वो तो मैंडेटरी है। लेट से दोनों का 40 ईच था, तो ये भी 40, ये भी 40, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 78, n1 -1 प्लस n2 -1 78। इससे हम एक ये निकालते हैं जे का फार्मूला यहाँ गिवन है 1 - 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम -1, जे की वैल्यू आ गई। और ये है जे इंटू डी, ये जी बन जाता है। तो यहाँ पे जे इंटू डी, जी बन गया है, राइट। और अगर आपके पास जी गिवन है तो क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे आपका डी बन जाएगा और डी से आर का फंक्शन है। तो आप बेसिकली कोई भी
आपको क्या करना है, एक्सेल में जाइए, ये जो मेटा एसेंशियल की शीट है, अपनी सारी वैल्यू बिल्कुल बिंदास एंटर करें यहाँ पे आप सारी। आपकी जब वैल्यू एंटर होगी, कुल मिला के 3 वैल्यू आपके पास आएंगी। एक तो आएगा जी, अगर आपने यूज़ किया है टी टेस्ट अनोवा तो जी आएगा। अगर आपने यूज़ किया है बाइनरी वाला, बाइनरी डाटा में आपके पास लॉग ऑफ ऑड्स रेशो आएगा। देखिए ये आएगा ऑड्स रेशो, इसका लॉग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी फाइल में ऑड्स रेशो लिखा है, इसका लॉग निकाल सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें जो आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत टेक्निकल नहीं है। और अगर आप कोरिलेशन वाली यूज़ करते हैं तब तो आपके पास आर आ ही जाता है, वो भी देख लेते हैं। आर कोरिलेशन डाटा, कोरिलेशन डाटा में जब भी आप वैल्यू डालेंगे तो ये तो कोरिलेशन की वैल्यू दे ही देता है 358। तो आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो जस्ट 1-2 मिनट का काम है। सारे फार्मूले गिवन है आपके पास, वैल्यूज़ आपको पता है इसमें सारी। और ये मैंने लिया है माइकल बोरेनस्टीन की बुक से, और ये फाइल आपको इसके साथ मिल जाएगी। तो आई होप अब आप किसी भी तरह के डाटा को किसी भी और में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रोसीड विद द मेटा एनालिसिस। Hope you find it useful. Let's stop here. Thank you.